डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा है मेनली दो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। पहला एक है कि ये डिस्टेंस फार्मूला ए इफ द कोऑर्डिनेट इज x1 y1 b x2 y2 देन ए बी is equal to under root difference of x coordinate, that is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये है। और एक दूसरा फार्मूला है इफ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड बाय ए पॉइंट सी इन द रेशियो mn, then the coordinate of C is, let its coordinate is xy, then x is equal to m into x2 plus n into x1 divided by m plus n। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में निकाल चुके हैं, पिछला क्लास में। और सिमिलरली y इज इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये दो फार्मूला। इफ m इज इक्वल टू n, दैट इज इफ c इज मिड पॉइंट, तो हम लोगों ने निकाला था कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 by 2 and y is equal to y1 plus y2 by 2। ये हम लोगों ने निकाला है। इसी का हम लोग यहाँ यूज करेंगे सवाल बनाने में। क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का। क्वेश्चन है कि इफ 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertices of a पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, यानी सीरियल से लिया गया इस तरह का या इस तरह से A12 B4y C x6 D35 देन फाइंड x एंड y। ये निकालना हम लोगों को। क्लियर है क्वेश्चन कि A B C D वर्टिसेस है किसका, पैरेललोग्राम का, तो x और y का मान निकालना है। पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में, 9th क्लास में, कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी इफ डायगोनल AC एंड DB इंटरसेक्ट एट O, दैट इज AO इज इक्वल टू OC, यानी O is the midpoint of this line segment, O is the midpoint of AC, let its coordinate is xy, then midpoint, since यहाँ लिखेंगे हम लोग diagonals of a parallelogram bisect each other, एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट होगा। देयरफॉर फ्रॉम दिस फार्मूला x इज इक्वल टू 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 and y coordinate, that is y is equal to 2 plus 6 divided by 2 using midpoint फार्मूला। इससे ये हो गया हम लोग का कोऑर्डिनेट ऑफ O, that is midpoint of AC। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ midpoint ऑफ BD, मान लेते हैं कि उसका कोऑर्डिनेट x है,
तो इसका क्या हो जाएगा 3 + 4 by 2 and y coordinate will be y is equal to 5 + y divided by 2। अब O इसका मिड पॉइंट है और O इसका भी मिड पॉइंट है, यानी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों टर्म बराबर होगा। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड AC BD, ये भी हम लिख सकते हैं AC एंड BD। अब क्या हो जाएगा, इसको हम कंपेयर करते हैं। इंप्लाइज दैट 1 + x divided by 2 is equal to 3 + 4 7 by 2, और यहाँ से 2 + 6 8 by 2 is equal to 5 + y by 2। ये 2 कैंसिल कर दो, क्या निकल गया हम लोगों का 1 + x is equal to 7, therefore x is equal to 7 - 1, that is 6। Similarly 8 is equal to 5 + y। 5 को इधर कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3 is equal to y, यानी x is equal to 6 and y is equal to 3। Therefore x is equal to 6 and y is equal to 3। This is our required answer। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, if AB is the diameter of a circle where A and B are end points of the diameter, coordinate of B is 1 4 and the center of the circle is 2 - 3। तो ये सर्कल हो गया, सेंटर ये हो गया, B का मान ये दिया हुआ डायमीटर, और ये A का कोऑर्डिनेट कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 - 3 and coordinate of B is 1 4। अब यहाँ हम लोग जानते हैं इन केस ऑफ सर्कल O is the center of the circle, then OA is equal to OB, that is O is the mid point of AB। तो मिड पॉइंट का फार्मूला हम लोग लगाएंगे यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। क्या हो जाएगा 2 is equal to, यहाँ लिखते हैं सिंस O is the मिड पॉइंट ऑफ AB, therefore कोऑर्डिनेट ऑफ O that is 2 is equal to, क्या हो जाता है x + x, यानी x1 + x2, that is x + 1 by 2, और y coordinate is -3 is equal to y + 4 by 2। क्या होता है हम लोग का मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2 by 2। तो x1 के जगह पर x और x2 की जगह पर 1 डिवाइडेड बाय 2, और x कोऑर्डिनेट हम लोग का कितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं से 1, तो 1 × x + 1 is equal to 2 × 2, that is 4। Therefore x is equal to 4 - 1, that is 3। -3 by 1, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y + 4 is equal to -6। Therefore y is equal to -6 - 4 is equal to -10। Therefore coordinate of A, coordinate of A is 3 - 10। That is our required answer। Next question, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है if -2 - 2 and 2 - 4 are the coordinates of 2 points, a point P lying on AB, such that AP is equal to 3 by 7 AB, AP is equal to 3 by 7 AB।
अगर इसको हम इस तरह कन्वर्ट कर दें AP बाय AB, देन वी गेट 3/7। अब AP का मान 3 और AB का मान 7। AP 3 पार्ट्स और AB 7 पार्ट्स, इतने भागों में ये बटा हुआ है। AP 3 भागों में है और AB 7 है, ये 3 हो गया और टोटल 7 है, उसमें से ये 3 इधर आ गया तो ये कितना हो जाएगा, 4 भागों में बटेगा। दैट इज P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 3:4, यानी M इज इक्वल टू 3, N इज इक्वल टू 4। ऐसा नहीं कि AP इज इक्वल टू 3 और PB इज इक्वल टू 7 होगा। तो हम लोग का 3, 4 यानी टोटल हो गया 7, ये हो गया 3। अब इसका कोऑर्डिनेट कह रहा है लेट इट्स कोऑर्डिनेट इज कैपिटल XY, देन फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 प्लस इंटू माइनस 8 डिवाइडेड बाय 7, 6 माइनस 8 -2/7, यानी कोऑर्डिनेट x इज -2/7। अब लेते हैं y कोऑर्डिनेट, y इज इक्वल टू 3 इंटू -4, 3 इंटू -4, ये 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4, ये आ गया हम लोग का 3 इंटू -4 -12 प्लस इंटू -8 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज -20/7। तो क्या हम लोग का आंसर आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2/7 and y is equal to -20/7, that is P -2/7 and -20/7, that is our required answer। सिंपल क्या है, सेक्शन फॉर्मूला m इंटू n प्लस m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, सिमिलरली m इंटू y1 y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सेक्शन फार्मूला का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट which divides the line segment joining AB into 4 equal parts, where coordinate of A is -2, 2 and 2, 8। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स which divides the line segment joining -2, 2 and 2, 8 into 4 equal parts। तो मान लेते हैं कि ये AB लाइन सेगमेंट है, ये 4 भागों में इसको बांट रहा है, 1 2 3 4 पार्ट्स में बट गया ये। अब कह रहा है 4 इक्वल पार्ट्स में इसको बांट रहा है, तो लेट इट्स कोऑर्डिनेट, सबसे पहले इसका हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, PXY 4 बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये जो पार्ट होगा हाफ, ये पार्ट होगा हाफ, दैट इज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB होगा। इस लाइन सेगमेंट को ये P Q और R 3 पॉइंट्स है जिसको 4 बराबर भागों में बांट रहा है, तो हम इस पॉइंट को ले रहे हैं, मिड पॉइंट को, ये AB इज द मिड पॉइंट ऑफ P is the midpoint of AB, therefore x is equal to x1 plus x2, that is -2 plus 2 divided by 2 using midpoint formula। Similarly y is equal to 2 plus 8 divided by 2, -2 plus 2 that is 0/2 is equal to 0,
and 2 plus 8, 10, 10 by 2, that is 5. Therefore, we have coordinate of P is 0, 5. इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को कितना मिल गया? 0, 5. अब हम इस लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, A से P, ये और ये दोनों इक्वल है, तो Q क्या हो जाएगा? Q इज मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट AP. Similarly, since Q is the midpoint of AP, therefore इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 इज इक्वल टू -2 प्लस 0, -2 प्लस 0 यानी x1 प्लस x2, ये दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, एंड y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू ये 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज -2 बाय 2 इज इक्वल टू -1. यहाँ हो गया 7 बाय 2, दैट इज 7 बाय 2. तो ये Q का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? Q का कोऑर्डिनेट हम लोग का हो गया -1 और 7 बाय 2. और इस P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? यहाँ से P का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाला कितना? ये 0 और ये 5. ठीक है, अब एक रह गया R का. R का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते हैं. Similarly, R is the midpoint of PB. R is midpoint of PB. Similarly, यहाँ लिखते हैं similarly, R is the midpoint of PB. Therefore, x2 लिख देते हैं इसको, x2. इसका कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 0 प्लस 2 बाय 2, दैट इज 2 बाय 2, कट के कितना हो गया? 1. y2 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 8 बाय 2, दैट इज 13 बाय 2. किसका कोऑर्डिनेट निकल गया? R का. देयरफॉर फाइनली वी गेट P इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 0, 5. कोऑर्डिनेट ऑफ Q का -1, 7 बाय 2, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ R कितना निकाला? R का 1, 13 बाय 2, 1, 13 by 2. That is our required coordinates of the points which divides AB into 4 equal parts. ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द एरिया ऑफ rhombus formed by 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 टेकन इन ऑर्डर. ये किसका वर्टिसेस है? रोम्बस का है. कह रहा कि इसका एरिया निकालना है. हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस, समचतुर्भुज का एरिया ऑफ रोम्बस, हाफ इंटू डायगोनल AC into BD. AC, that is D1 into D2. D1 indicates फर्स्ट डायगोनल, सेकेंड डायगोनल, यानी AC और BD क्या लिख सकते हैं हम लोग? हाफ इंटू AC इंटू BD. अब AC BD, AC तो हम लोग के पास नहीं है, लेकिन A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और C का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है. तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे? AC निकाल लेंगे. और B भी दिया हुआ है, D भी दिया हुआ है, तो BD की लंबाई हम लोग निकाल लेंगे किससे? डिस्टेंस फार्मूला से. तो AC इज इक्वल टू AC² इज इक्वल टू 3 - -0
3 minus sorry 3 minus minus 1 that is 3 plus 1 whole square plus 0 minus 4 whole square। ये हो गया हम लोग का 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर दैट इज 16 plus 16 is equal to 32। therefore AC is equal to अंडर रूट 32, यानी ये स्क्वायर में है तो ये हो गया 32 का मतलब कितना हो जाएगा 16 इंटू 2, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 और ये 2 रूट के अंदर रह गया। ठीक है, ये हम लोग का AC का वैल्यू निकल गया। कितना निकल गया AC इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2। इसी तरह BD का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। सिमिलरली BD इज इक्वल टू BD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर 4 माइनस माइनस 2 4 माइनस माइनस 2 दैट इज 4 प्लस 2 स्क्वायर 5 माइनस माइनस 1 प्लस 5 माइनस माइनस 1 दैट इज 5 प्लस 1 6। ये हो गया हम लोग का 6 स्क्वायर प्लस यहाँ भी 6 स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 72। BD स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को इतना आया। देयरफॉर BD इज इक्वल टू अंडर रूट 72, यानी 36 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6 और ये 2 रह गया। अब AC का मान निकल गया और BD का मान भी निकल गया 6 रूट 2। अब इस फार्मूला में हम लोग बैठा देते हैं। सिंस एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू AC इंटू BD, हाफ AC का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 4 रूट 2 और BD का वैल्यू 6 रूट 2। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। इज इक्वल टू हाफ ये 4 और रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया रूट 4 दैट इज 2 और ये 6, ये 2 कैंसिल हो गया। कितना बच गया हम लोग का 24 स्क्वायर यूनिट। सेंटीमीटर है या स्क्वायर यूनिट, ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। दैट इज एरिया ABCD इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज 24 स्क्वायर यूनिट। ये हम लोगों का आंसर।